हेलो गाइस एंड फिर से आपका स्वागत है विदेशी स्पोर्ट्स में। अ, जहां हम एक और पोस्ट मैच रिव्यू शो लेके आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का। अ, उससे बात करने से पहले जैसे हमारी रिक्वेस्ट होती है आपसे, फिर से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो देखा और उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सामने बेल आइकन होता है, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करें ताकि वो प्यार हमें मिले जो हम शायद डिजर्व करते हैं। तो लेट्स कम बैक। आज का मैच कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, एक ऐसा मैच जहां पर आज अगर दिल्ली जीतती तो शायद सबको पीछे छोड़ के डाउन एट द बॉटम से निकल के वो सीधा शायद दूसरे नंबर पे पहुंच जाती। लेकिन ये मैच हो रहा था ईडन गार्डन्स में, कोलकाता का होम ग्राउंड था, तो उसके चांसेस थोड़े कम थे। जैसा हमने कल अपने प्री मैच वीडियो में भी कहा था कि कोलकाता हैज अ बेटर चांस। दिल्ली बहुत दिनों के बाद अपने होम ग्राउंड से बाहर निकली थी और कुछ कुछ वैसा ही हुआ। तो शुरू करते हैं, लेट्स सी। दिल्ली टॉस जीती, पहला पॉजिटिव। मतलब क्या ही बात थी कि दिल्ली ने टॉस जीता, पहले बैटिंग ली। बहुत ही पॉजिटिव मूव था ऋषभ पंत की तरफ से कि हम बैटिंग लेंगे, क्योंकि जिस तरह का दिल्ली का कॉम्बिनेशन आज की तारीख में है, वो अगर क्लिक कर जाते तो शायद आज वापस 230 240 शायद 250 बन जाते और फिर कोलकाता बहुत ज़्यादा प्रेशर में होता। बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वैभव अरोरा बहुत ही शानदार बॉलिंग की उन्होंने। आज उनको टीम में लेके आए। मुझे समझ में नहीं आता कि उनको टीम से ड्रॉप भी क्यों किया जाता है या एज एन इम्पैक्ट सब भी क्यों रखते हैं हम उनको, क्योंकि एक बहुत ही वैल्यूएबल पेसर अगर मैं बोल सकूं ना उनको, वो हार्ड लेंथ भी डाल सकते हैं, वो फुल लेंथ भी डाल सकते हैं, वो यॉर्कर भी डाल सकते हैं, सब कुछ डाल सकते हैं। और उसके बावजूद भी वैभव अरोरा को हमने सारे मैचेस नहीं खिलाए। नो डाउट हर्षित राणा ने अच्छा परफॉर्म किया था, उन्होंने भी कुछ मैचेस मिस किए थे, लेकिन तब हर्षित राणा ने जब मिस किया तब आप वैभव अरोरा को लेके आते थे। पिछले मैच में वैभव अरोरा थे नहीं। समवेयर कोलकाता को शायद आज रियलाइज होना चाहिए कि वैभव अरोरा उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो 2 विकेट उन्होंने पावर प्ले में निकाले, जैक फ्रेजर मैकगर्क बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। मतलब आज जो सबसे बड़ा डेंजर था कोलकाता के लिए, जैक फ्रेजर मैकगर्क को नहीं करने दिया उन्होंने। उन्होंने ही नहीं, मिचेल स्टार्क ने भी अच्छी बॉलिंग की वहां पर, उनको भी 1 विकेट मिला वहां पे। तो ओपनिंग कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार। फिर उसके बाद जो बैकअप बॉलिंग ऑप्शन आए, हर्षित राणा, उन्होंने भी मतलब आज वो आए और उन्होंने शायद वो पहले मैच वाला रंग दिखाने वाले थे, जब ही ट्राइड टू गिव अ सेंड ऑफ, फिर उनको लगा नहीं, रुको कंट्रोल करते हैं। क्योंकि अच्छा उन्होंने बोल्ड किया था उस समय तो अभिषेक पोरेल को भी, और अल्टीमेटली 2 विकेट वो भी लेके गए, जो 2 विकेट वैभव अरोरा भी लेके गए। आज सुनील नारायण को सिर्फ 1 विकेट मिला इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट, बैटिंग में भी कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन कुल मिला के इन्होंने जो बॉलिंग की आज, कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो बॉलिंग की, वो बहुत ही बढ़िया, ऐसा कंप्लीट बॉलिंग यूनिट और आज दिखे थे वो। और इनके बॉलिंग में 4 चांद जिसने लगाया उनका नाम है वरुण चक्रवर्ती। अगेन अ मिस्ट्री स्पिनर जस्ट लाइक सुनील नारायण, जैसे वो है एक अच्छे खासे मिस्ट्री स्पिनर आए। मुझे नहीं पता कि क्यों ऋषभ पंत उनको हर बॉल में मारना चाह रहे थे। और मतलब 2 कैचेस उनके ड्रॉप, एक कैच तो ड्रॉप हो चुका था ऋषभ पंत का, और वो सिमिलर शॉट खेलने गए थे ऋषभ पंत उस कैच, मतलब उस में भी जब वो ड्रॉप हुए थे, जब हर्षित राणा ने उनको ड्रॉप किया था। लेकिन उन्होंने कुछ अच्छे शॉट खेले।
थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिलाने की कोशिश की उन्होंने और अक्षर पटेल ने, बट ही सकम्ड टू द सेम बॉलर। और वो इस बार श्रेयस अय्यर ने कवर्स में, एक्स्ट्रा कवर में नॉर्मली उनको कैच कर लिया। वहां पर दिल्ली की बैटिंग वर लुकिंग शैम्बल्स में, एकदम बुरी हालत थी उनकी। कुमार कुशाग्र को लेके आए, पिछले मैच में भी उन्होंने उनसे स्टार्ट किया था, लेकिन पूरे मैच में ना बैटिंग दी ना बॉलिंग दी, बीच में इम्पैक्ट सब कर दिया था उनको। अब कुमार कुशाग्र ऐसे सिचुएशन में एक आप यंगस्टर को लेके आ रहे हो जिन्होंने डोमेस्टिक सर्किट में बहुत कमाल का अपना डिस्प्ले दिखाया है, लेकिन आज उनको इस प्रेशर में खिलाना शायद उनके लिए भारी पड़ गया पूरी तरह से। अब दिल्ली क्या करती? दिल्ली के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब दिल्ली को कहीं ना कहीं से किसी तरह से स्क्रैच करके पहुंचना था। मुझे अभी भी पता है जब 102 रनों में उनकी पूरी बैटिंग यूनिट डगआउट में थी, अक्षर पटेल एज एन ऑलराउंडर भी डगआउट में थे, और वहां पर आए कुलदीप यादव जो कि आज दिल्ली कैपिटल्स के लिए हाईएस्ट स्कोरर थे। पूरी की पूरी बैटिंग को अगर हम देखें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, पृथ्वी शॉ, जेक फ्रेजर मैकग्रा, शे होप, अभिषेक पोरेल, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, सबने स्टार्ट लिया, किसी ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई। लेकिन कुलदीप यादव ने कहा चलो ठीक है, एक रेस्पेक्टेबल स्कोर तो लेके जा सकते हैं। वो रेस्पेक्टेबल स्कोर ही हो सकता था क्योंकि पार स्कोर तो आप ईडन गार्डन्स में जाओ और अगर आपने 180-90 नहीं बनाए फिर तो आप कहीं पर कुछ सोच भी नहीं सकते। बट कुडोस कुलदीप यादव, बहुत ही अच्छी पारी खेली उन्होंने, अच्छी इनिंग खेली, जिसके कारण वो कम से कम 153 तक पहुंच सके। 153 का स्कोर उन्होंने 20 ओवर के बाद लगाया। अब आती है कोलकाता बैटिंग के ऊपर। वो आए बैटिंग करने, सबको उम्मीद थी कि भाई ये बैटिंग ओपनिंग कॉम्बिनेशन आएगी, तोड़ के फेंक देगी, और वही किया उन्होंने। लिजर्ड विलियम्स को पहले ओवर में जो तोड़ा है फिल सॉल्ट ने, मतलब जवाब ही नहीं उस चीज का। आज फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट आज सुनील नारायण सबड्यूट थे, वो शांति से देख रहे थे दूसरे एंड से, एक आधा शॉट उन्होंने मारा लेकिन ज्यादा स्कोर नहीं किया, लेकिन वो आराम से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि भाई फिल सॉल्ट तो दूसरे तरफ से मार ही रहे हैं, ऐसी क्या नौबत आ जाएगी, टारगेट कुछ खास था नहीं। उन्होंने अपना टाइम दिया और फिल सॉल्ट को पूरा मौका दिया, और फिल सॉल्ट ने वो किया जो वो करते आए थे अभी तक। ही टुक हिज चांसेस, ही ब्लास्टेड द बॉलर्स ऑफ। एक भी बॉल, मतलब लिजर्ड विलियम्स की तो धज्जियां उड़ाई, खलील अहमद थोड़ी डिसेंट बॉलिंग करके गए, लेकिन इसके अलावा दिल्ली के पास कुछ खास बचा नहीं था। एक अच्छी चीज लगी मुझे कोलकाता की आज, जो कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि इंडियन टीम के पर्सपेक्टिव से ना हर फ्रेंचाइजी चाहती कि उनका एक प्लेयर जो है वो शायद रेडी रहे फॉर द वर्ल्ड कप, और आज रिंकू सिंह को इन्होंने ऊपर बुलाया। हमने देखा कि दिल्ली कैपिटल्स अक्षर पटेल को चांस दे रही है अबव द ऑर्डर, चेन्नई रविंद्र जडेजा को भी चांस दे रही है अबव द ऑर्डर। अब रिंकू सिंह ने इस पूरे आईपीएल में अभी तक कुछ खास किया नहीं, क्यों? क्योंकि उनके टॉप ऑर्डर ने इतना कुछ कर दिया, और वो टॉप ऑर्डर में ऐसे लोग हैं नहीं, मतलब वो ऑफ कोर्स दे आर नॉट इंडियंस हु कैन बी पार्टिसिपेटिंग। तो अभी तक तो हम फॉरेन लेगेसी पे चल रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के हिसाब से, लेकिन आज उन्होंने रिंकू सिंह को ऊपर भेज दिया। अब उनके बारे में भी सोचिए, वो हमेशा एज अ फिनिशर आए तो थे, कुछ खास करके नहीं गए। श्रेयस अय्यर आए, वेंकटेश अय्यर आए, लेकिन जब सुनील नारायण आउट हुए, फिल सॉल्ट आउट हुए, और फिर रिंकू भी जब आउट हुए, इनके पास कुछ खास बचा नहीं था कि दे हैड टू प्रूव। सो दे सिंपली वेंट सोलो, आराम से अपने अपने धुन में निकलते गए, आराम से एक टारगेट चेस किया, और 2 नंबर पोजीशन पे आज बैठे हुए टेबल पे आफ्टर 9 मैचेस। 5 मैच और बचे हुए इनके, मतलब विद अ मैच इन हैंड देन एटलीस्ट कपल ऑफ टीम्स, और टेबल पे दूसरे नंबर पे बैठना इज अ वेरी वेरी गुड सिचुएशन फॉर देम। सो काफी आसान जीत कोलकाता के लिए,
कुडोस टू द वे दे बोल्ड, कुडोस टू द वे दे बैटेड, क्योंकि उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को पूरी तरह से वो ध्वस्त कर दिया। आज उनके पास कोई चांस ही नहीं छोड़ा। ऋषभ पंत ने भी अपने पोस्ट मैच सेरेमनी में यही कहा कि भाई हमने अपनी बैटिंग में गूफ अप किया, यहाँ 180 से कम तो बनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर 180 से कम जो बना है उसकी हालत यही होती जो आज हुई है। सो ठीक है, अब ये हो गया। कोलकाता अपने दूसरे पोजीशन पे है। दिल्ली का कुछ खराब नहीं हुआ एक्सेप्ट फॉर नेट रन रेट, क्योंकि मैच जल्दी हार गए, कम स्कोर किया था। बट दिल्ली इज स्टिल इन द टॉप 6 व्हिच इज स्टिल अ डिसेंट पोजीशन फॉर देम। लेकिन उनके पास सिर्फ 3 मैच बचे। अब देखते हैं, 3 में से 2 तो होम मैच है, तो होपफुली वहां पर अच्छा करेंगे। लेकिन लेट्स सी क्या दिल्ली क्वालिफाई करेगी, नहीं क्वालिफाई करेंगे। विल लीव इट अप टू यू, आई विल लीव इट अप टू यू। आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके इसके ऊपर में बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एंड वी वुड लव टू सी योर कमेंट एंड हम रिस्पॉन्ड भी करेंगे उसको। अब चलते हैं कल के मैच के बारे में। कल है हमारा एक मैच जो एकाना स्टेडियम लखनऊ में है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। बड़े डायमेंशंस वाली स्टेडियम है ये, और वहां पर खेलेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट में। अगेन मुंबई इंडियंस एज वी से काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम ऑन पेपर, बट ओवरऑल उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया इस पूरे सीजन। मोस्ट ऑफ इट हैज़ टू डू विद द ऑफलाइन इश्यूज दैट दीज गाइज हैव। जो इनके टीम में जितनी चर्चाएं हमने मीडिया में देखी है, सोशल मीडिया में देखी है, और कभी कभी ऑन फील्ड भी दिखती है, वो चीज़ें तो दिख रही है। तो कल ये जा रहे हैं लखनऊ, वहां पर एक अवे मैच खेलेंगे। मुझे तो लखनऊ का पलड़ा बहुत बहुत ज्यादा भारी लग रहा है इस मैच में, क्योंकि लखनऊ इज प्लेइंग गुड एज अ यूनिट। और उसके साथ साथ ये भी इंफॉर्मेशन, ये शायद मैंने लखनऊ के पिछले मैच में भी बोला था, तब भी इंफॉर्मेशन थी, होपफुली शायद इस बार ये इंफॉर्मेशन सही हो, कि इस बार मयंक यादव फॉर श्योर वापस आ रहे हैं। अब ये जो है, मतलब मयंक यादव के आने के बाद जैसे लखनऊ की टीम दिखने वाली है, या जैसे मुंबई के बैट्समैन के साथ आई एम सॉरी, जैसे मुंबई के बैट्समैन के साथ ये सिचुएशन होने वाली है, द सूर्य कुमार यादव, द हार्दिक पांड्या, द ईशान किशन, सॉरी, अब इनकी मतलब मयंक यादव का रियल टेस्ट अगर वो आते हैं कल, तो फिर इन मयंक यादव का टेस्ट तो है ही, लेकिन इन कुछ बॉलर्स जो मिडिल ऑर्डर में कैटेगोरिकली, तिलक वर्मा हो गए या सूर्य कुमार यादव हो गए, इन लोगों के ऊपर भी एक रियल टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या ये लोग उसको खेल सकते हैं। और ऐसा नहीं कि मयंक यादव ही है, मोहसिन खान इज इन अ डिसेंट फॉर्म, यश ठाकुर इज इन अ डिसेंट फॉर्म, रवि बिश्नोई की स्पिन अच्छी चल रही है, कृणाल पांड्या इकोनॉमिकल है, ग्राउंड बड़ा है, डायमेंशन बड़े हैं। तो क्या वो 360 सूर्य कुमार का चलेगा, या क्या स्ट्रैटेजी लेके आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन फॉर नाउ आई कैन से कि मेरे हिसाब से कल के मैच में लखनऊ इज फेवरेट और वही जीतनी चाहिए। बाकी आपके पास भी ये ऑप्शन डालते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं कि क्या मुंबई लखनऊ को अपसेट कर सकती है या नहीं, या अगर आप सोचते हैं कि लखनऊ जीतेगी तो भी आप कमेंट कर सकते हैं हमारे ऊपर। सो कुल मिला के इतना ही आज के वीडियो के लिए। लेकिन बिफोर आई से अ गुड बाय, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये वीडियो देखा है फिर से, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट ऑलरेडी, एंड इफ यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल, आप प्लीज बेल आइकन भी हिट करें, ताकि हमारी जो हर दिन वीडियो आती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप तक रियल टाइम पहुंचती रहे। अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेंबर्स से शेयर करते रहें, हमें अपना प्यार देते रहें, हमें इस प्यार की बहुत ज़रूरत है। सो धन्यवाद गाइस, थैंक यू सो मच, विल सी यू टुमारो अगेन, थैंक यू।